हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग बारी 7वीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग का 8वां में बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब आप लोग को दिया हुआ 45 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार से शीर्ष लंब की ऊंचाई प्यारे बच्चों इतना दे रखा है। ठीक है, शीर्ष लंब यानी कि वही ऊंचाई। तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, आधार यानी कि त्रिभुज छाप ले प्यारे बच्चों। चलिए छाप लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी इस तरह से हम लोग फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो ये आधार हम लोग की लंबाई है और इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है फिर बच्चों, जैसे अगर यहाँ पे नामकरण कर दें ए बी सी, तो हमको बी सी ज्ञात करना है। इसका संगत ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब जो भी बोल सकते हो, कितना दिया हुआ है? तो 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर मत समझ जाना, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका पूरा एरिया हम लोग को पता है 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट हल कर ले प्यारे बच्चों। चलिए डायरेक्ट हल ही कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या बराबर हमको निकालना है प्यारे बच्चों? ये आधार निकालना है ना। तो आधार के लिए फार्मूला होता है, लेकिन हम आधार के लिए फार्मूला नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका क्षेत्रफल देना, तो क्षेत्रफल से चल के वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? दिया हुआ कितना प्यारे बच्चों? 45 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सूत्र क्या होता है? 1/2 गुने बी गुने एच, और इधर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो इधर 1/2 है ना, और बी का मान कितना है प्यारे बच्चों? बी का मान आप लोग को ज्ञात करना है, तो बी का बी ही रहेगा। और ये आप लोग का ऊंचाई 9 दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। इधर आप लोग का 45 मीटर स्क्वायर है ना। देखो ये दोनों जो है ना उसको उधर भेज दो, और बाकी बी वाला को इधर रहने दो, क्योंकि बी बराबर आपको निकालना है। तो इधर 45 का 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो वाला इधर आएगा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये नीचे था ना तो ऊपर हो जाएगा, और ये आप लोग का ऊपर था जो नीचे हो जाएगा, यानी कि 1/9 सेंटीमीटर। अब इसका प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे बस काट छाट रह गया है, तो काट छाट कर लेते हैं हाली से। तो कटेगा 3, 9×5 = 45 होता है ना 5 बार में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जी लाइन तो चला गया, लेकिन कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा? तो 9×5 = 45, कितना बार में कटा? 5 बार में। ठीक है, और ये देखो एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, तो एगो सेंटीमीटर बचा 5 सेंटीमीटर। अब 5 दूनी क्या होता है? 10 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारा बी का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, यानी कि आधार आपका टोटल कितना है? तो 10 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गलती तो नहीं ना लिखे प्यारे बच्चों? मिला लेते हैं एक बार। ठीक है, हमको डाउट लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कैसे लिख लिए। ठीक है ना, तो इसको मिला लेते हैं पहले जो क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9th है। ठीक है, और 9th में बोला जा रहा है क्या? त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर क्या प्यारे बच्चों? 20 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। देखो यही ना होता है, क्वेश्चन गलती लिख लेंगे तो सोल्यूशन कर पाएंगे। 20 बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 आप लोग का कहाँ? यहाँ ये वाला कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का ए ई बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी ए से ई की दूरी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद तथा ए सी बराबर 28 सेंटीमीटर। ए सी टोटल कितना है ऊपर से लेकर नीचे तक? 28 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग का बी डी ज्ञात करना है। बी ई वाला हो गया और डी ई वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए इसका भी सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं आसानी के साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका देखो, यहाँ तो आप लोग का ये इधर त्रिभुज उर्भुज है नहीं। ठीक है, इधर आप लोग को समझना नहीं है। ठीक है, बस ये आप लोग को ऐसे ही दे दिया गया है, ये आप लोग को समझ में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या समझना है कि हमको इधर इधर कुछ भी नहीं है, बस इस वैसे ही दिया हुआ हमको त्रिभुज जो भी है यहीं तक है। ठीक है, बस इसको ऊंचाई समझना है कि इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी हम सपोज डेट त्रिभुज चलते हैं ए बी ई में। क्या कौन सा त्रिभुज में? ए बी सी में प्यारे बच्चों, माफ कीजिएगा, ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में चलेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग त्रिभुज यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ए बी सी में चल रहे हैं, तो इसमें जो एच बराबर दिया हुआ है यानी कि ऊंचाई, वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर ए बी सी में चल रहा है, इधर 14 ले रहे हैं। तो देखो यही है आप लोग का मतलब कि एक तरह से ऊंचाई दे रखा है। ठीक है, यही वाला लेना है। ठीक ना, आप फिर जो त्रिभुज इसमें चल रहे हैं, और ये ले लिए क्या? ऊंचाई। और उसके बाद आधार तो यही रहेगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि बी बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो, समझ में आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या क्या हो जाएगा फिर बच्चों? क्षेत्रफल अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ गुने बी गुने एच, यानी कि हाफ का हाफ प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखो हाफ का हाफ हो गया बी का मान, तो बी का मान यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर।
ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो चूँकि 14 सेंटीमीटर, 2 से 10 ओवर में कट गया, 14 दहाँ का 140 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल अंदर कितना है 140 सेंटीमीटर एरिया है, ठीक है, ये वाला ABC में, ठीक है। अब आप लोग से पूछा गया कि BD ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों आपकी आधार मतलब ये आधार तो यही रहेगा, बस शीर्ष क्या चीज़ प्यारे बच्चों ये मतलब आप लोग को ये लेना है, ठीक है। ये क्या चीज़ इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्या संगत ऊंचाई, जो भी बोल लो, ठीक है। एक्चुअली ये आधार नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, माप की जगह BC नहीं रहेगा, आपकी ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो लंब गया है वो किस पर गया है, तो ई वाला रेखा पर ई पर रेखा पर से गया है ना, इसे सोचे। तो इसीलिए जिस रेखा पर से जाता है आधार उसी को मानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जी यही वाला रेखा था, इस पर से सोचे था, तो इसीलिए इसको आधार माने, है ना, BC को। और आपकी किस पर है, इस पर ऐसे खींचा गया है, ठीक है, सोचे लंब, तो इसीलिए आधार कौन हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब त्रिभुज तो वही में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे लिख देते हैं कि AC बराबर कितना प्यारे बच्चों, AC यानी कि प्यारे बच्चों AC क्या है आप लोग का, AC का काम यहाँ जो कर रहा है वो B है, ठीक है। अब उसका मान कितना है 28 सेंटीमीटर, और यहाँ लंब आपको ये वाला लेके चलना है, ठीक है, यानी कि आपको BD क्या है यहाँ पे लंब, लंब यानी कि ऊंचाई बोल सकते हैं, संगत ऊंचाई, वो तो आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता है, तो क्षेत्रफल से ही चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेना, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप लोग का पता क्या है प्यारे बच्चों कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, माफ करिएगा यहाँ पे नहीं लिखे थे, ठीक है। चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आप लोग का 140 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है। क्षेत्रफल और सूत्र क्या होता है, हाफ गुने B गुने H, और इधर आप लोग हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हाफ का हाफ ही रखेंगे, और B का मान आप लोग को 28 पता है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। H पता है नहीं, इधर 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 14 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर H बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि H बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला जो इधर ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि इधर 14 सेंटीमीटर बचल है ना, तो यहाँ 14 सेंटीमीटर इधर आ गया, है ना। तो बाकी और ठीक ही फिर जो ये 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, और 14 दहाँ 10 बार में, यानी कि 10 सेंटीमीटर। H बराबर क्या आ गया फिर जो आप लोग का, कुल मिलाकर यहाँ पे लिखेंगे H बराबर 10 सेंटीमीटर फिर जो, ठीक है। तो फिर जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि H बराबर कितना आ गया, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोग को अच्छे से समझ में आया